वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी आपके डाउट हैं, चाहे वर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3 से संबंधित हों, मैं सभी डाउट आपके क्लियर करने वाला हूं। और ख़ास करके इसमें मैं 3 मुद्दों पर बात करने वाला हूं। पहला मुद्दा जो है वो कोरोना है, दूसरा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है वर्ग 1 और 2, और तीसरा हो गया MPTET वर्ग 3 की एग्ज़ाम डेट या एग्ज़ाम को लेकर जो भी कन्फ्यूजन है उसके डाउट में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आपको अपडेट भी मिलता रहता है टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से। और अभी पिछले 2-3 दिन से जिस तरीके से कोरोना का कहर वापस से बढ़ने लगा है, बल्कि कुछ ऐसे शहरों में भी अब इसका प्रकोप बढ़ने लगा है जहां अभी तक एक भी केस नहीं पाए गए थे। तो अभी पहले कोरोना की बात करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, आज तक की न्यूज़ है, नहीं रुकी कोरोना की रफ्तार, मध्य प्रदेश में हर हफ्ते लगेगा लॉकडाउन। ये MP की न्यूज़ है और इसमें आप लोग देख सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्री ने उदाहरण देते हुए बताया कि जलगांव से लगते बड़वानी और धौलपुर से लगे मुरैना, भिंड, ग्वालियर में बीते कुछ दिनों में कोरोना के ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसलिए अब बॉर्डर पर एक बार फिर अन्य प्रदेशों से आने वालों की जांच शुरू होगी। और इसके अलावा ये जो लेटेस्ट न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, और हाईलाइट में आप देख सकते हैं जो हाईलाइट की हुई है, हर रविवार को पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति हर रोज़ बदल रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिवराज सरकार ने राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। अब हर रविवार को पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर राज्य सरकार ने तय किया है कि हर रविवार को पूरे मध्य प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। तो देखिए, मैं अभी आपको बताऊं कि हमारा ऑफिस जो है वो इंदौर में है, लेकिन इंदौर से मैं पहले ही होम टाउन में आ गया था। तो वहाँ पर चूँकि गतिविधियाँ सामान्य नहीं है, अभी भी इंदौर में सामान्य नहीं हो पाई हैं गतिविधियाँ, लेकिन छतरपुर में भी अभी एक भी केस नहीं निकला था। मैं बात कर रहा हूँ छतरपुर डिस्ट्रिक्ट की, लोकल की। वहाँ पर अभी एक भी केस नहीं निकला था। जितने भी केसेस निकल रहे थे वो आसपास के जितने भी गांव या कस्बे हैं वहाँ निकल रहे थे। लेकिन अभी कल ही यहाँ का जो पॉस इलाका है वहाँ पर 2 हस्बैंड वाइफ को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसकी वजह से शहर में टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है 3 दिन का। ऐसे ही मुरैना की न्यूज़ आ रही है, मुरैना में भी बहुत ज़्यादा संक्रमण बढ़ गया है। अब आप लोग देखिए कि अगर आपकी जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, अगर उसको 1 हफ्ते पहले नहीं रोका जाता तो मजबूरन इसको अब रोकना पड़ जाता। तो जो 4-5 दिन और ज़्यादा वेरिफिकेशन होते उसका भी कोई सेंस नहीं था, क्योंकि अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी वो जीरो से ही शुरू होगी। चाहे आपका हो गया हो या ना हुआ हो, सारा का सारा जो आपका डेटा है सर्वर से भी हटा दिया जाएगा, और जितने भी डॉक्यूमेंट आपके कलेक्ट किए गए हैं उनको डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। मतलब अभी तक जो भी प्रक्रिया आपकी हुई है, कुछ स्टूडेंट के हो पाए हैं और ज़्यादातर के नहीं हो पाए हैं। तो अब फिर से यही प्रोसेस आपको शुरुआत से करनी पड़ेगी, जो अभी जितने स्टूडेंट कर चुके हैं। तो वर्ग 1 हो गया, वर्ग 2 हो गया, लेकिन अभी जुलाई के महीने में देखो, समस्या ये है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से कोई जानबूझकर ऐसी देरी की जा रही होती तो उस पर स्टेप लिया जा सकता था। हालांकि स्टेप अभी भी लिया जाएगा, चारों तरफ से एक प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, लेकिन समस्या ये है कि ये चीज़ें सामने दिखने वाली हैं। ये केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है। भारत को भी आप देख सकते हो, पहले 10वें नंबर, पहले टॉप 10 से बाहर था, फिर 10वें नंबर पर आ गया, अब धीरे धीरे तीसरे नंबर तक आ गया है कोरोना के संक्रमण को लेकर। तो इन चीज़ों को अवॉइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से खतरा बढ़ रहा है, मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे लापरवाही शासन प्रशासन बिल्कुल नहीं डाल सकता है। इसलिए जुलाई के महीने में तो यह संभावना बिल्कुल ही खत्म हो जाती है कि अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जुलाई के महीने में शुरू होगा। अगर मामले कंट्रोल में आते हैं, नियंत्रण में आते हैं, परिस्थिति नियंत्रण में आती है, तो अगस्त के महीने में ज़रूर आपकी यह प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हो सकती है, और इसमें अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया है उसका यह केवल एक अंतिम पड़ाव बाकी रह गया है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो चिंता मत कीजिए। वर्ग 1 और वर्ग 2 में सबसे पहले तो आप सेहत का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट हो, चाहे वो वर्ग 1 का, वर्ग 2 या वर्ग 3 का हो, कि वो कोरोना से संक्रमित हो जाए अभी इस टाइम पर। क्योंकि आपका ये बहुत ज़्यादा, अभी आपने 2-2.5 साल इतना लंबा इंतजार किया, पेशेंस रखा, लास्ट मोमेंट पर आपको अगर कोरोना हो जाता है, आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, तो इस बताइए कि जब आपको फल मिलने वाला है तब आप बीमार पड़ जाएंगे, तो ये अच्छा नहीं होगा। तो सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें, अलर्ट रहें इन चीज़ों से। और इतना टाइम लगा है तो थोड़ी सा और टाइम आप देख सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि छतरपुर शहर में 3 दिन का लॉकडाउन है। पुलिस की कार अभी आपको सुनाई देगी, उनका सायरन बजता हुआ सुनाई दे रहा है।
क्योंकि गश्त बहुत ज़्यादा लगाई जा रही है, मामले में ढील नहीं दी जा सकती है। इसलिए आप लोग पेशेंस बनाकर रखें, प्रक्रिया जल्दी ही पुनः प्रारंभ होगी। अब बात करते हैं वर्ग 3 के एग्ज़ाम की। इसके साथ साथ एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये केवल ऐसे बिल्कुल मत समझिए कि ये जो वर्ग 1 की भर्ती है या वर्ग 2 की भर्ती है सिर्फ और सिर्फ ये आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से हम लोग शुरुआत से, जब से आपका नोटिफिकेशन आया है, एग्ज़ाम हुए हैं, रिजल्ट को लेकर, एग्ज़ाम डेट को लेकर, फिर आपकी भर्ती प्रक्रिया पुनः प्रारंभ कराने को लेकर, जिस तरीके से हम लोग सजग हैं, आंदोलन करने की ज़रूरत आती है तो करते हैं, सरकार पर ज्ञापन हो गया, ठीक है, जितने भी तरीके से हम प्रेशर बना सकते हैं उतने तरीके से ही प्रेशर बनाया है। क्योंकि 2-3 बार ऐसा टाइम आया है कि लग रहा था शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूरी की पूरी रद्द हो जाएगी, एग्ज़ाम भी फिर से होंगे और फिर से सारे कुछ प्रोसेस होगी, जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी उस टाइम पर। तो ये बिल्कुल मत समझिए, कोई भी सिंगल कैंडिडेट ये ना समझे कि ये सिर्फ और सिर्फ उसके भविष्य का सवाल है। हमसे हज़ारों लाखों लोग जुड़े रहते हैं, ये हज़ारों लाखों लोगों का सवाल है, उनके कैरियर का सवाल है। इसलिए आप लोग ये समझें कि आप एक नहीं है, सारी की सारी यूनिट है, सारा का सारा परिवार है, फैमिली है, और फैमिली जो है वो लाखों हज़ारों की है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, शिक्षक भर्ती भी होगी, आपकी ज्वाइनिंग भी होगी, सैलरी मिलना भी शुरू होगा और आपको स्कूलों में भी भेजा जाएगा। तो इतना सब्र किया है, थोड़ी सा और बना कर रखें, और जब भी आपकी कोई भी नई न्यूज़ आती है तो चैनल के माध्यम से आपको पहुंचा दी जाएगी। और जितने भी ऐसे नए मेंबर हों जो चैनल पर पहली बार जुड़े हों, पहली बार वीडियोज़ को देख रहे हों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि जो भी मैं अगला वीडियो आप डालूं या आप तक जो भी न्यूज़ पहुंचाने की कोशिश करूं वो आप तक सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। चलिए अब बात करते हैं वर्ग 3 की एग्ज़ाम तिथि को लेकर। तो जब वर्ग 1 की सत्यापन प्रक्रिया है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है, उसको अगर फ़िलहाल रोक दिया गया है, तो आप ये समझिए कि जो सितंबर में एक्सपेक्टेड यानी अनुमानित तिथि जो आपकी डाली गई है, पीबी के द्वारा भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई है डेट, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई है, ये केवल एक एक्सपेक्टेड डेट डाली गई है, जो एग्ज़ाम कैलेंडर पर आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, उसके पहले मैं वर्ग 1 और वर्ग 2 की बात और कर लूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। इसमें आप लोग ये भी समझिए कि अभी जो कुछ नियम ऐसे थे जो शिक्षा विभाग के पास नहीं थे या शिक्षा विभाग ने खुद नहीं बनाए थे कि ऐसे ऐसे केस भी हमारे पास आ सकते हैं, इस दरमियान उन्हें ये भी टाइम मिल गया है कि जो कुछ ऐसे नियम हैं, जैसे कुछ अतिथि शिक्षक हैं जिनने साथ में अतिथि का अनुभव लिया, मतलब पढ़ाया भी है और साथ में बीएड कर लिया या कोई और ऐसा क्वालिफिकेशन कर ली, उनको होल्ड पर रख दिया गया है या किसी को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब उनका कहना ये है कि उन्हें मॉर्निंग टाइम में क्लास ज्वाइन की हैं, ठीक है, या जो भी डिग्री या कोर्स बुक कर रहे थे उन्होंने मॉर्निंग टाइम में उनकी क्लास थी, दोपहर टाइम उन्होंने अतिथि शिक्षक में पढ़ाया है, या मॉर्निंग टाइम उन्होंने पढ़ाया है, दोपहर के टाइम उनकी क्लासेस थी तो ज्वाइन की, मतलब एक टाइम पर दोनों नहीं थे, दोनों का टाइम अलग अलग था। ये एक तथ्य है जो दिया जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा। अब इसमें सभी गलत नहीं हो सकते, कुछ सही भी हो सकते हैं, इस बात को देखेगा शिक्षा विभाग। दूसरा, बराबर एक टाइम पर 2 डिग्रियाँ, एक रेगुलर एक प्राइवेट, इसको भी देखा जाएगा। अभी कुछ ऐसे केस भी सामने आए हैं कि किसी यूनिवर्सिटी से, किसी महाविद्यालय से किसी स्टूडेंट ने बीएड किया है या कोई भी डिग्री की है, लेकिन जब उन्होंने चेक किया है तो डेटा नॉट फाउंड बता रहा है। किसी का ये है कि 2010 में किसी ने बीएड किया है, लेकिन उनका सत्र थोड़ी सा लेट हो गया तो उनका 2011-12 तक खिसक गया। अब 2012 से उसने कुछ अपना मास्टर डिग्री किया, पीजी किया, कुछ भी किया, तो दोनों जो ईयर हैं वो लगभग कॉमन हो रहे हैं। तो देखने में वो ऐसा लगता है कि जैसे एक साल में दोनों डिग्रियां इनने की हैं, लेकिन अब वो सत्र लेट हो जाने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये सारे नियम भी हैं जो शिक्षा विभाग देखेगा, इन पर ध्यान देगा। तो जितने बच्चे होल्ड पर रखे गए हैं, जितने स्टूडेंट होल्ड पर रखे गए हैं या कुछ अननेसेसरी रिजेक्ट किए गए हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि जितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका था उनका सिलेक्शन तो फिर से हो जाएगा सक्सेसफुली, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से हो जाएगा। लेकिन जितने स्टूडेंट होल्ड पर रखे गए हैं उन्हें भी अब 99% चांस है कि उन्हें ले लिया जाएगा, और जितने रिजेक्ट किए गए हैं उनमें से भी अगर ऐसे केस हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ऐसे केस अगर उनके हैं तो उन्हें भी वापस से लिया जाएगा। इसलिए चिंता बिल्कुल भी ना करें, चिंता की बात ही नहीं है। ये जो हुआ है ये पॉजिटिव स्टेप हुआ है। शिक्षा विभाग को पर्याप्त टाइम मिल जाएगा एनालिसिस करने का, ठीक है, और नए नियम बनाने का। तो नियम भी थोड़ी से लचीले रहेंगे, कड़क नहीं रहेंगे, लचीले रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको चांस मिलेगा सिलेक्शन का, ठीक है। अब बात करते हैं शिक्षक भर्ती जो है वर्ग 3 के एग्ज़ाम की। तो चलिए मैं आपको पहले वेबसाइट पर ले चलता हूँ। यहाँ पीईबी की वेबसाइट पर हम जाएंगे और देखेंगे कि देखिए, सबसे पहले पीईबी के द्वारा जो भी अपडेट दिया जाता है किसी भी एग्ज़ाम को लेकर वो होम पेज पर ही दे दिया जाता है। लेकिन वर्ग 3 को लेकर अभी यहाँ पर कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है, ना तो डेट को लेकर, ना एडमिट कार्ड को लेकर, और ना कैंसिलेशन को लेकर। ना तो उनके द्वारा निरस्त की गई है अभी परीक्षा, ना उनके द्वारा कोई डेट दी गई है, और ना उनके द्वारा एडमिट कार्ड रिलीज होने का
कुछ बताया गया है, मतलब वर्ग 3 से संबंधित अभी पीईबी की वेबसाइट पर कोई भी जानकारी नहीं है। अब आपको एक खास बात मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में जितने भी कोर्सेज होते हैं, चाहे वो पीएटी हो, चाहे वो पीपीटी हो, ठीक है, चाहे वो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसका पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो कि पीईबी के द्वारा लिया जाता है। और यह प्रक्रिया अप्रैल और मई में होती है, मतलब अप्रैल, मई और जून में ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन कोरोना के चलते इनमें डिले हो गया है। अब आप देखिए कि इनकी एग्ज़ाम डेट क्या है। जो एग्ज़ाम जून में होते थे अब वो कब पहुंच गए हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये भी आप देख सकते हैं कि 8 और 9 अगस्त की डेट दिखाई जा रही है, 8-9 अगस्त 2020। ये अभी जिस तरीके से संक्रमण बढ़ता जा रहा है तो इसको भी कैंसिल किया जा सकता है, इसकी डेट को और आगे बढ़ाया जा सकता है। और दूसरे एग्ज़ाम की डेट भी आप देख सकते हैं, 25 से 26 जुलाई दिखाई जा रही है। अब ये मुश्किल है हो पाना, क्योंकि यहाँ पर जब आपको मैं आदेश दिखा चुका हूँ कि मध्य प्रदेश में हर रविवार टोटल लॉकडाउन रहेगा, तो ये 25 से 26 जुलाई जो शनिवार रविवार है, इसमें तो संभव ही नहीं है कि एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि ये संडे भी 26 जुलाई भी आपका टोटल लॉकडाउन रहेगा। तो एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा? मतलब जो एग्ज़ाम पीईबी के द्वारा जुलाई और अगस्त में कंडक्ट कराए जा रहे थे, ये देखिए, ये 18 से 19 जुलाई, ये भी शनिवार और रविवार को है। तो जुलाई के तो सभी रविवार टोटल लॉकडाउन में जाने वाले हैं। तो ये एग्ज़ाम अब अगले महीने शिफ्ट हो जाएंगे, कब? अगस्त में। और अगस्त का एग्ज़ाम कब शिफ्ट हो जाएगा? सितंबर में। फिलहाल मैं बता रहा हूँ शिफ्टिंग का। अब संक्रमण चूंकि बढ़ने लगा है, अब रविवार टोटल लॉकडाउन होने लगा है। अब अगर और बढ़ता जाएगा संक्रमण तो फिर तो हो सकता है कि जैसे पहले लॉकडाउन था, सुबह शाम दुकानें खुलेंगी, बाकी सब कुछ बंद रहेगा, वैसा भी हो सकता है। और यहाँ पर वर्ग 3 की कोई ऑफिशियली डेट दिखाई नहीं जा रही है। ये सिर्फ कहाँ दिखाया जा रहा है? ये जो आपका एग्ज़ाम कैलेंडर होता है, ये देखिए, एग्ज़ाम कैलेंडर में ही दिखाया जा रहा है आपका जो टेंटेटिव डेट है कि आपके जो एमपीटीईटी की एग्ज़ाम डेट है वो 19 सितंबर। ये देखिए, प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये दिख रहा है 19 सितंबर। यहाँ केवल एक्सपेक्टेड दिखाई दे रहा है ये, और यहाँ पर ये सारे कुछ एग्ज़ाम दिख रहे हैं। लेकिन अभी ये तो आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि 18 से 19 जुलाई भी नहीं हो पाएगा, 25 से 26 जुलाई नहीं हो पाएगा, तो ये अगले महीने बढ़ जाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा अब संशय हो रहा है प्राइमरी जो एमपीटीईटी वर्ग 3 का एग्ज़ाम है इसको लेकर। अब बीच में जो रहता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी सितंबर और जुलाई के बीच का जो महीना है वो अगस्त है। अगस्त सबसे ज़्यादा क्रूशल मंथ रहेगा आपका, इसमें ही डिसाइड होगा कि आपके एग्ज़ाम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको यही मानकर चलना है कि आपके एग्ज़ाम 19 सितंबर से होंगे। अब समस्या ये है कि अगर ये एग्ज़ाम एक दिन में हो जाता तो फिर भी सरकार सोच सकती थी, जैसे सीटेट का एग्ज़ाम एक दिन में हो जाता है। लेकिन एमपीटेट या मध्य प्रदेश में होने वाला कोई भी सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम, जब जैसा कि मैं कवर कर रहा हूँ पिछले 3 साल से, कोई भी एग्ज़ाम हो, खासकर सरकारी नौकरी को लेकर, कम से कम 15 से 20 दिन तक रोज एमपी पुलिस हो, एमपी एसआई हो, अभी वर्ग 2 के एग्ज़ाम हुए थे आपने देखा, वर्ग 1 के एग्ज़ाम हुए थे आपने देखा, जहाँ 4-5 लाख फॉर्म या इससे ज़्यादा भरते हैं, वहाँ पर प्रक्रिया 15 से 20 दिन चलती है दोनों शिफ्ट में। तो गवर्नमेंट के लिए ये आसान नहीं होने वाला, क्योंकि सेंटर में 400 से 500 स्टूडेंट रहेंगे। जब कॉलेज में क्लासेस नहीं चल रही हैं, कॉलेज में एग्ज़ाम निरस्त हो गए हैं, तो कॉलेज में फिर ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सेंटर कैसे बनाए जा सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात, आवागमन की सारी सुविधाएं बंद हैं, साधन जितने भी चल रहे थे, चाहे बसेज हों चाहे ट्रेन्स हों, वो सभी ठप्प चल रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने की बात की जा रही है, कहीं भी इकट्ठा 5 लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, और जब एग्ज़ाम होता है तो 500 लोग खड़े होते हैं एक जगह पे। ठीक है फ्रेंड, तो अभी ये आप लोग मानकर चलें कि ये सारी चीज़ें थोड़ी सा टाइम लेने वाली हैं। 10 से 15 दिन बाद कहानी और समझ में आएगी कि कैसे होने वाली है। अगस्त के महीने में सारा कुछ डिसाइड हो जाएगा। तब तक आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा हो, या कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो शिक्षक भर्ती से जुड़ा हो, बिल्कुल भी संक्रमित नहीं होनी चाहिए कोरोना से। आपको ये बात का ख्याल रखना है। आपको अपनी फैमिली का, अपना पूरे परिवार का आपको ख्याल रखना है। स्वस्थ रहेंगे तब आगे जाकर चीज़ों को आप अच्छे से कर पाएंगे, चाहे एग्ज़ाम देना हो, चाहे भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। तो अभी ये सारी चिंताएं आप लोग हटाएं अपने दिमाग से। वर्ग 3 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं या किसी और एग्ज़ाम से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, वो सिर्फ तैयारी करें, पढ़ाई करें, नोट्स जो ले रखे हैं वो पढ़ें। नहीं ले पाएँ तो अभी भी टाइम है, नोट्स भी मंगा सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं।
ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं, ऑफलाइन टेस्ट ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया है। अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। महिलाओं को महिला ग्रुप में जोड़ देंगे, पुरुषों को पुरुष ग्रुप में जोड़ देंगे, तो आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी। वहाँ टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। संडे टू संडे टेस्ट लिया जाएगा। तो अभी आपका जो बाकी का टाइम है 19 सितंबर अगर आपके एग्ज़ाम डेट होती है तो आपकी प्रिपरेशन उस टाइम तक बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, अब जो भी एग्ज़ाम को लेकर कोई भी अपडेट आएगा ऑफिशियली, उसको लेकर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। या और भी जो खबर मुझे आएगी पीबी के माध्यम से, डीपीआई के अधिकारियों के माध्यम से भर्ती को लेकर, या कोई और भी जो अपडेट आएगी वो आपको मैं वीडियो के माध्यम से पहुंचा दूंगा। और बेल आइकन प्रेस कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अब कोई भी डाउट, क्वेरी या कोई भी सवाल अगर आपके जहन में है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर वीडियो में मेंशन करने वाली बात होगी तो अगले वीडियो में उसको मेंशन भी करूंगा। ठीक है फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आप कमेंट करने की ही करें, मैं रिप्लाई यहीं दे पाऊंगा। संभव नहीं हो पाता सभी स्टूडेंट्स के फ़ोन लेना, तो मुझे व्हाट्सअप भी कर देंगे तो मैं वहाँ भी आपको रिप्लाई दे सकता हूँ 9981167757। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।